हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम अब आगे शुरू करेंगे कि वो जब वो लेटर लिखता है उस लेटर में वह उस लेटर को पूरा पढ़ चुका होता है। तो आगे हम शुरू करते हैं कि वह क्या लिखता है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन। मैंने उस लेटर को फोल्ड किया, folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope। और मैंने उसको पूरा समेट के और उसको जो है लिफाफे में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, बाय मॉर्निंग आई न्यू दैट वॉट आई हैड टू डू। मैं पूरी रात जागता रहा और सुबह तक मैं जान गया कि मुझे क्या करना था। I drove into Brightport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. तो मैं जब वहाँ गया तो एक लड़का जो है वह कुत्ते को घुमा रहा था। House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Miss Macpherson। और तो उसने बताया कि मकान नंबर 12 कुछ नहीं बल्कि आगे से जो था ख़त्म हो गया था बाहरी आवरण, और छत जो थी वो गिरी हुई थी और खिड़की की जो लकड़ी थी वह ढकी हुई थी। तो मैंने उसको खटखटाया और पूछा कि श्रीमती मैकपर्सन। ओ यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। और तो उसने कहा हाँ बोलिए। चप्पल पहने हुए एक बूढ़े आदमी ने बताया कि वह उसे अच्छी तरह से जानता था या जानता है। A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, was not she? uh, 101-year-old, she had been in the house when it caught fire। उसने बताया कि एक बूढ़ी महिला जो कि थोड़ी भ्रमित थी और वह उम्र में इस योग्य थी कि वह नहीं थी, 101 साल की थी। वह घर में जब आग लगी तो वास्तव में कोई नहीं जानता कि वो आग कैसी लगी। नो वन रियली न्यू हाउ टू द फायर हैड स्टार्ट, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। तो मतलब वो कह रहे हैं कि इसकी जो वजह है वह मोमबत्ती रही होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज जस्ट टू एक्सपेंसिव। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट टाइम। शी वॉज नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड्स ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। तो उसने बताया कि वह मतलब बिजली अधिक खंचीली थी। समय रहते आग बुझाने वाले आए और उसको बाहर निकाल दिया। और उसने बताया कि वह जो है मतलब वह जो थी लेडीज वह एक बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में है। अरे कहाँ चले गए? आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। मैंने आसानी से वह ढूंढा बर्लिंगटन हाउस और वह मुझे मिल गया। There were papers chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. I said I was a friend come to visit Mr. Macpherson to bring her a Christmas present।
वहाँ बरामदे में कागज़ की लड़ियाँ लगी थी और एक कोने में जगमगाता हुआ क्रिसमस ट्री खड़ा था जिसके शिखर पर एक तरह झुका हुआ देवदूत था। मैंने कहा, मैं मैकपर्सन से मिलने आया हूँ, एक मित्र था, उसके लिए क्रिसमस का उपहार लाया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too that seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. और मैकपर्सन से मिलने आया तो एक मित्र था, तो उसने देखा कि भोजन को देख रहा था वह एक, और जहाँ एक कागज़ की टोपी पहने गाना गा रहा था, और वहाँ जो हेड थी उसने भी टोपी पहनी हुई थी। वह मुझे देखकर काफ़ी खुश थी। उसने मास्क की मुझे एक पकौड़ी दी और वह मेरे साथ गलियारे में चली। She told me she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, no one visit, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. और उसने क्या कहा कि मैकपर्सन दूसरे लोगों के साथ नहीं है, आज वह अधिक भ्रमित है। उसने सोचा कि अच्छा हो अगर हम आराम करने दिया जाए। तुम जानते हो उसका परिवार नहीं है, कोई मिलने नहीं आता। मुझे विश्वास है कि वह आपसे मिलकर खुश होगी। उसने मुझे एक बगीचे में ले गई जहाँ सूखी बाँस थी और कुर्सियाँ थी और गमले थे, और उसने मुझे वहाँ छोड़ दिया। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white head pinned into a wispy bun. एक ओल्ड लेडी जो है, वृद्ध महिला, व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ उसकी गोद में थे। उसके चांदी जैसे सफ़ेद बाल जूड़े में बंधे थे। वह बाहर बगीचे की तरफ देख रही थी। Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie. मैंने उसे हेलो कहा और उसने मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैं कहा। I went on, I found this. I think it's yours. As she was speaking, her eyes never left my face. और वह जो है एक टक उसको देख रही थी, और उसने लोहे का डिब्बा खोला और उसने दिया, और उसने मतलब आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गिव इट टू हर। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लाइट अप विद द रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफेद विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening for a while. She said nothing, but stroked the letter tenderly with her fingertip. Suddenly she reached out and took my hand. और उसने क्या किया, जैसे वो डब्बा खोल के उसने वो दे दिया, और उस बूढ़ी औरत थी, उसकी आंखें चमक उठी, और उसने देखा कि वह बहुत खुश थी। और उन्होंने उस टेबल के बारे में बताया कि वह जो टेबल थी उसको कैसे मिली, पर वह जो है कुछ सुन नहीं रही थी। थोड़ी देर तक वह कुछ नहीं बोली, बस उस उंगलियों के पत्र को सहलाती रही। Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you would come home by Christmas dessert, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear. Sit down. अचानक उसने हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ थामा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, परम प्रिय, तुमने मुझे बताया कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे और तुम आज आ गए। संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार। पास आओ जिम, नीचे बैठो। I sat down beside her. She kissed my cheek and I read your letter so often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are back
You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I would love that so much, and then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake. Marzipan all around. I know how much you love me, Marzipan. तो उसने क्या किया कि उसने उसका हाथ पकड़ा। उसके बाद उसने बोला कि डियर, तुम क्रिसमस पर घर आओगे, तुम जो है संसार का अच्छा गिफ्ट हो, मतलब बहुत अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट हो, पास आओ, नीचे बैठो जिम। तो मैं उसके नीचे बैठ गया, उसने मेरा गाल चूमा और वो बोलती थी कि मैं तुम्हारा लेटर हमेशा पढ़ती थी, मैं तुम्हारे आवाज़ को अपने दिमाग में सुनना चाहती थी और हमेशा मुझे लगता था कि तुम मेरे साथ हो और अब तुम हो, तुम वापस आ गए हो, तुम मेरे लिए पढ़ सकते हो। क्या मैं तुम्हारे लिए ऐसा करोगे? मैं केवल तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और तब शायद हम कुछ चाय पियेंगे। मैं तुम्हारे लिए सब और मीठी परत वाली क्रिसमस केक बनाऊंगी और तुम्हें मीठी केक बहुत अच्छी लगती है। आपका ये लेसन ख़त्म हो गया। आपके क्वेश्चन आंसर आपको इसी के अगले पार्ट में मिल जाएंगे।